हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हाँ, जैसे इवान को बेबी बोलता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो हम लोग आगे का पार्ट शेयर करते हैं। वो लोग इवान के घर आ जा रहते हैं और इवान के रूम में रहते हैं। तो वहाँ पर इवान कहता है कि तुम कितने नॉटी हो गए, तुमने जानबूझ के पिंच किया ना मेरी कमर पे, देखो कितने बड़ा मार्क आ गया है, मुझे कितना पेन भी हो रहा है, अब मुझे नीचे उतारो। और वो बहुत हंसता रहता है, बोलता है कि यार ऐसा मत करो, ये बहुत ही इचिंग हो रहा है मुझे, उसको खुजल, उसको गुदगुदी करता रहता है एक्चुअली हाँ, इसलिए। और वो उसको दूर करके बोलता है कि बहुत हंसता रहता है, बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे बहुत गुदगुदी लग रही है, तुम इसको छोड़ो, करना बंद करो। और वो हान को देखने लग जाता है और बोलता है, हान तुम ऐसा मत करना मेरे साथ, तुम्हें पता है ना मैं। और उसको देखते हुए बहुत ब्लश करने लग जाता है। जहाँ पास हान स्ट्रेट पोजीशन में बैठा रहता है, उसको देख के इवान बहुत ब्लश करता रहता है, बोलता है, हान क्या हुआ, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या, तुम बैठना नहीं चाहोगे चेयर पे। तो इवान बहुत ब्लश करता रहता है, बोलता है, डैम इट, हाँ इस हालत में भी ट्यूशन देने के लिए सोच रहा है, मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है। और वो उठ जाता है और बोलता है, मुझे बहुत प्यास लग रहा है तो मैं नीचे जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, यदि तुम टॉयलेट यूज़ करना चाहते हो तो तुम यूज़ कर सकते हो रेस्ट रूम को। तो हाँ मुस्कुराते बोलता है, और ये तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। तो युवा सोचता है, क्या बकवासी बातें सोच रहा है ये, मुझे नहीं करना कुछ। और वो बहुत जल्दी जल्दी किचन में चला जाता है और वो फ्रिज से निकाल के पानी पीता रहता है। तो उसके जो अंकल वो रहते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए हो क्या। तो जैसे ही वो अचानक से अंकल वो के जो रहते हैं आवाज़ सुन के वो डर जाता है और वो पीछे देखता है। जहाँ पर अंकल वो बोलते हैं कि आपको पता है ना, आपको आइस वाटर नहीं पीना है, क्या फिर से बीमार पड़ना चाहते हो, आप फिर से हॉस्पिटल जाना चाहते हो। तो यान बहुत पोलाइटली में बोलता है कि um, एक्चुअली मुझे बहुत हॉट लग रहा था, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे कोल्ड वाटर पीना पड़ा। तो अंकल वो बोलते हैं कि मास्टर, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। मास्टर मैं आपको बताना चाहता था कि आपके डैड ने आपको और आपके टीचर यू को नीचे डिनर पे बुलाया है। तो जैसे ही युवान डैड का नाम सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है, क्या डैड वापस आ गए हैं। अंकल वो कहते हैं कि हाँ, और उनका वो फ्रेंड जो पहले भी आया था वो भी आया, आपसे मिलना चाहता है, मिस्टर गुआन। तो युवान बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि क्या डैड के फ्रेंड भी आए हैं, तो मैं उनसे ज़रूर मिलने चाहूँगा। और वो उसके डैड के फ्रेंड से मिल के आ जाता है रूम में वापस से, और उसके पास एक बैग रहता है। तो बार बार ना वो हान को देखता रहता है। तो हान बोलता है, क्यों, तुम्हें फिर से टीज करूँ क्या, तुम अभी भी पढ़ना नहीं चाहते हो। तो ये वान बैग को ऊपर उठाते बोलता है कि नो नो, मुझे अब फिर से टीज मत करो। और वो देखता रहता है, काश काश मुझे फिर से एक बार बेबी बोलता, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। फिर हान पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, बताओ मुझे। तो युवान कहता है कि एक्चुअली मैं नीचे गया था पानी पीने के लिए, तो मेरे डैड के जो फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे दिया है, और मुझे कहा है यदि तुम्हारे कोई फ्रेंड है तो मुझसे भी देना। देखो कितनी अच्छी बात है ना, जैसे ही मैंने ग्रेट किया तो ये मुझे दे दिया। और अंकल बहुत ही स्वीट है। तुम्हें डिसअपॉइंटेड हो गया ना, तुम्हें लग रहा होगा कि ये कपल पेन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा चीज़ दूंगा। तो हान बोलता है कि तुम भी ना, और उसके गाल को पिंच करने लग जाता है, उसको किस भी करता है, बहुत क्यूट सा। और फिर लोग डिसाइड करते रहते हैं। जहाँ पर सिवान कहता है कि मुझे पता है तुम तो बहुत अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे, जो कि बीजिंग होगा या फिर उससे भी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी होगा, है ना। तो हन कहता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तो युवान कहता है, क्यों नहीं जा सकते हो, या फिर तुम उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। पेकिंग यूनिवर्सिटी है, तेसोंग यूनिवर्सिटी है, बताओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो हान कहता है कि ये सारी यूनिवर्सिटी मेरे घर से बहुत दूर है, और तुम्हें पता है ना ग्रैंड मदर का कोई भी देख रेख नहीं कर सकता मेरे अलावा, तो मुझे उनके लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो ये वान उसके गले लग जाता है, बोलता है कि हान मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। फिर ये वान उसको अपने लैप में बिठा के बोलता है कि क्या हुआ, तुमने आज कुछ अच्छे से खाया नहीं है क्या ढंग से, बताओ मुझे। फिर इवान कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और इवान उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, बताओ ग्रैंड मदर भी मेरे साथ है, और तुम भी मेरे साथ हो, इसमें तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तो इवान सच में बहुत खुश हो जाता है, बोलता है, क्या कहा तुमने अभी अभी जो तुमने कहा, क्या वो सही है, मतलब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता ना, तुम मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करोगे ना, ऐसा किया ना तो तुम्हें मुझसे बुरा तो होगा ही नहीं।
और वो हान के गालों पे किस करने लग जाता है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। और बोलता है कि अब से तुम मेरी बेबी हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो जल्दी से उठ जाता है, बोलता है कि हाँ ऑल राइट, यदि मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे भी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों सेम एडमिशन स्कूल मतलब सेम स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे, और मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तो हान कहता है, क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहते हो आगे के स्कूल में? तो ईवान कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं नहीं चाहता कि हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और मुझे तुम पे नज़र भी तो रखनी चाहिए ना, वरना पता चला कोई लड़की तुम्हें उठा के लेके गई और तुम्हें इधर उधर किस करने लग गया तो मैं क्या करूँगा बताओ। तो हान हंसते हुए बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम भी। और हान यहाँ पास बता देता है कि अच्छा यदि तुम मेरे साथ सेम स्कूल में जाना चाहते हो तो तुम्हारे ग्रेड्स तो मुझे लगता नहीं कि तुम उतने में पहुँच पाओगे, उसमें तो टॉप 50 में पहुँचना चाहिए, और तुम तो 500 में भी नहीं आते हो। तो हान ये सब तो बोल देता है, बेचारा यॉन को बहुत बुरा लगता है, बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं अच्छे से एग्ज़ाम दिलाऊंगा और देखना मैं टॉप 50 में आके रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। वैसे भी तुमने कहा ना कि तुम तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे नहीं, तो मुझे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ, वापस कहता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ वो इतना भी इजी नहीं है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जहाँ पास ईवान बहुत ही नर्वस हो जाता है और वो फिर से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। तो हान उसको बोलता है कि इट्स ओके, तुम्हारे पास है तुम्हारा टीचर यू है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, और तुम अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता देता है, सी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑलरेडी उसने एग्ज़ाम दिला दिया है और उसका एग्ज़ाम भी रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, उसको बस इंटरव्यू बाकी रहता है, ये सब ईवान को बता देता है। तो ईवान बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह ग्रेट, वाह मेरे बॉयफ्रेंड कितना ऑसम है, उसने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, पास भी हो गया, इंटरव्यू भी दिलाने वाला है। और बहुत प्रे करता रहता है कि देखो मैं भी इतना अच्छे से मेहनत करूँगा और मैं भी सी यूनिवर्सिटी में जाके रहूँगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो, तुम इससे दुखी क्यों हो? तो हान यहाँ पर बताता है कि इसके बाद से मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, मुझे अपना इंटरव्यू की तैयारी करना पड़ेगा। जहाँ बस युवान और हान दोनों उदास हो जाते हैं। युवान कहता है तो क्या तुम आगे से मुझे ट्यूशन नहीं दे पाओगे? तो हान बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो ईवान बहुत खुश होकर बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे सिखा रहे हो वो अच्छे से सिखाओ, यदि मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से सीख जाऊँगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। और वो फिर से पढ़ने में लग जाता है। और उसके बाद ईवान कहता है कि डैड हमारा वेट कर रहे होंगे डिनर पे, तो चले हम लोग। और वो लोग डिनर के लिए आ जाते हैं, जहाँ पास हान जो एक पर्सन रहता है उसको देख के बहुत डर जाता है और सरप्राइज़ भी हो जाता है, वो बहुत गुस्सा करता रहता है। फिर ईवान के डैड बोलते हैं कि शाओयान क्या कर रहे हैं वहाँ पास खड़े होके, चलो बैठो हमारे साथ, और जो तुम्हारे टीचर हैं उनको भी बैठने बोलो, और अंकल को तुमने ग्रीट किया, तुमने थैंक यू बोला अंकल को। तो हानि सब देख के बहुत ही सरप्राइज एंड शॉक हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मिस्टर ग्युआन है वो एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर हैं हान के। तो एक्चुअली हान को सब पता रहता है कि उसके फादर कौन है, बट उसको पता नहीं था कि युवान के जो फादर हैं और उनके फादर बहुत अच्छे फ्रेंड है, उसको पता नहीं रहता है। तो ये सब बातें चलती रहती है, जहाँ पर युवान के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और वो हान की बहुत तारीफ़ें करते रहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे टीचर हो, मतलब तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, तुम युवान का बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उसका एजुकेशन भी बहुत अच्छे से हो जा रहा है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम उसे बहुत अच्छे से सीख दे रहे हो। तो हान कहता है कि थैंक यू सर, एक्चुअली मैं नहीं जानता था, बट ईवान खुद बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ को सॉल्व कर लेता है, और ईवान बहुत एनर्जेटिक है, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है। तो मुझे लगता है कि ये आगे चलकर आपका फ्यूचर संभाल सकता है, यानी कि उसके गद्दी का वारिस बन सकता है, ऐसा उसका कहने का है। तो ईवान के लिए बहुत खुश हो जाती है कि सच में ऐसा कुछ है क्या। और फिर वो कहने लगता है कि सौम्यांशु इस टाइम स्कूल कहीं लेट तो नहीं जा रहा है, आई मीन उसके जो परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज़ है, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या आप मुझे इसके बारे में बताना चाहेंगे? तो ये जैसे ये सब सुनता है ना तो इवान बहुत गुस्सा हो जाता है कि डैड, आप क्यों ये सब क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता है ना, हाँ यहाँ पास खाना खाना है, क्या आप उसे ढंग से खाना खाने नहीं दोगे? तो उसके डैड हंसते हुए बोलते कि अच्छा अच्छा बाबा, हम लोग, मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो तुम्हारी टीचर है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो मुझे लगा कि वो फॉरेन में जाके पढ़ाई करेंगे, अब्रॉड में ही उसकी स्टडी हो सकती है। तो युवान कहता है कि पर ऐसा तो हाँ सोचता ही नहीं है, वो तो यहीं की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, एक्चुअली उसने पास भी कर लिया डैड, आपको पता है, बस उसका इंटरव्यू बाकी है यूनिवर्सिटी सी में। तो जैसे ही ये सुनता है तो मिस्टर ग्योआन बोलते हैं क्या
तुमने इतना जल्दी डिसाइड भी कर लिया तुम्हारी यूनिवर्सिटी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी स्कूल कंप्लीट करनी चाहिए? जिसकी बातों से युवान बहुत गुस्सा नज़र आता है और युवान कहीं न कहीं नोटिस कर लेता है, बोलता है क्या हुआ? युवान इतना एंग्री क्यों हो गया है? और हान जैसे ही अपने चॉपस्टिक रखता है और खड़ा होकर बोलता है कि थैंक यू मिस्टर लियो, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझ पे ये एहसान किया है। और वो जाता है अपने बैग से निकालता है और जो उसके गिफ्ट रहते हैं ना मिस्टर गुआन ने दिया रहता है, उसको वापस जाके उसके टेबल के सामने रख के बोलता है कि आई थिंक ये आपका है, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो ये सब देख के ना मिस्टर गुआन बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे लगा तुम इतने भी रूड नहीं हो, पर ये सब देख के लगता है बहुत रूड हो। तुम्हें पता है ना, यदि कोई किसी ने गिफ्ट दिया है उस चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकते हो आप। इतना भी मैनर्स नहीं है क्या? और ये सब बात सुन के इवान बहुत गुस्सा करते रहते हैं कि अंकल गुआन ऐसे कैसे बोल सकते हैं और वो हान के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। बहुत गुस्सा होता रहता है और वहाँ से हान चलने लग जाता है और बोलता है कि आपको ये सब करने की कभी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। यदि आपको कुछ देना है तो सामने से आके देना चाहिए, किसी के पीठ पीछे नहीं। आप हर बार ही ऐसे करते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मुझे आपकी मदद कभी नहीं चाहिए थी, ना अब ना कभी नहीं। तो मिस्टर गुआन कहते हैं कि रियली, ये तो मुझे बाद में ही पता चल जाएगा। तो हान बिना पलटे बोलता है कि मुझे आपकी ज़रूरत पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। मैंने आपको कितनी बार ये सब बता दिया है, पर आप इसकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे और सच बात तो ये है कि मैं आपकी वैल्यू नहीं करता हूँ, अपनी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर गुआन बहुत गुस्से में कहते हैं कि रियली, मुझे लगा था कि तुम एक छोटे बच्चे हो जिसे ये सब सीखने की ज़रूरत है, पर तुम इतने इम्पल्सिव हो और मुझे लगा था कि तुम इतने स्मार्ट हो, तुम समझ जाओगे ये सब चीज़ें कि तुम्हें ये जॉब कौन देगा, किसके बेसिस पे तुम्हें ये जॉब मिला है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये जॉब मिल सकता था आसानी से यूं ही? तो हान ये सुन के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।